आपने एक दोहा सुना होगा कबीरदास जी का कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरे को होई। मतलब प्रभु जी कहते हैं कि जात पात कुछ नहीं है। जो प्रभु के गुण गाता है, जो भगवान के गुण गाता है, वही भगवान का है। वहाँ जात पात कुछ नहीं देखी जाती। और जात पात की विचारधारा आज के कल्चर में, आज के माहौल में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे कोई डिपार्ट हो, आप कहीं भी चले जाओ, दबा के प्रचार है, दबा के। कहते तो हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन और ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। सबसे बड़ा झूठ, हमारे देश का सबसे बड़ा झूठ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। क्या ऐसा है तो बताओ। अगर इसी विचारधारा के लोग हों कि आपस में भाई भाई, तो क्यों इतने बवाल हों? क्यों देश की ऐसी हालत खराब हो जो आज है? जातवाद इतनी गहरी अपनी जगह बना चुकी है, इतनी गहराई में उसकी जड़ें फैल गई हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई मतलब प्रक्रिया नहीं है उसके बारे में कि कुछ शुद्धिकरण इसका हो सके, इसका कुछ निष्कर्ष निकल सके। हिंदुओं में आप देखो कितनी जातियां हैं। मैं पंडित हूँ, ये शर्मा है, ये वर्मा है, ये सिंह है, ये राव हैं, ये यादव हैं, ये द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ये चतुर्वेदी हैं। कितनी जातियां हैं, शर्मा, वर्मा, इतने टाइटल हैं, इतने टाइटल हैं, हर किसी में जातिवाद। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जो आपको कुछ याद दिलाएगी। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, जब हम माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं निकल के, पुराने ज़माने में जब हॉस्पिटल नहीं होते थे तो बच्चे की नाभि कौन काटता था? सोचो, कुछ सेकंड सोचो, फिर बताओ। बच्चे की नाभि कौन काटता था? बताओ। मतलब पिता से भी पहले कौन सी ऐसी जाति थी जो बच्चे को छूती थी, टच करती थी, गोदी में लेती थी, स्पर्श करती थी? भाई बेटा पिता का है ना। लेकिन पिता तो बहुत दूर है, पिता तो कई किलोमीटर दूर है। पिता से पहले उसको गोदी में कौन लेता था आके? उसको प्यार कौन करता था आके? पिता से पहले ऐसी कौन सी जाति थी? आपका जब मुंडन होता था तब आपको कौन स्पर्श करता था? और जब बड़े हो जाते हैं हम, जब हमारी शादी होती है, तो शादी के मंडप पे नाई और धोवन भी होती थी। लड़की का पिता लड़के के पिता के कहने से दोनों पक्षों के लिए मांग करता था उनके लिए कि हमारे पास, हमारे गांव में नाई भी हैं, पंडित भी हैं, उनके लिए साड़ियाँ, कपड़े लत्ते लड़की का पिता मांग करता है लड़के के पिता से। ये सब था, आज भी है और रहेगा। तो काहे का जातिवाद?
वाल्मीकि के द्वारा बनाए हुए सूप से छठ मैया का व्रत खुलता है, उसी से छठ व्रत होता है। आपके घर में कुएं से पानी कौन लाता था? अब चेंजिंग हो गई है, जगह जगह नल लग गए हैं, जगह जगह सरकारी ट्यूबवेल हैं, समरसेबल हैं, बोर हैं, पानी की सप्लाई है। थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले देखो आप, पहले पानी कौन लाता था? कुएं से पहले पानी कौन लेके आता था? और भोज के लिए पत्तल कौन बनाता था? कौन सी जाति थी जो भोज के लिए पत्तल बनाती थी? और आपके कपड़े कौन धोता था? ये चर्चा का विषय याद करो। डोली कौन लेके जाता था अपने कंधों पर मीलों मील? और उनके जिंदा रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपकी बहन बेटी को कोई छू भी ले। और उनके हाथों से, उनके दिमाग से, उनकी कारीगरी से वो बर्तन बनते थे जिसमें पानी भर के हम अपनी आत्मा को तृप्त करते थे। उन्हीं के बर्तनों में वो भी जाती थी। और कौन आपकी झोंपड़ी बनाता था? कौन आपकी फसल काटता था? और कौन आपकी चिता जलाने में सहायक सिद्ध होता था? जीवन से लेकर मरण तक सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते थे, एक दूसरे को छूते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, गले लगाते थे। लेकिन आज इतनी छुआछूत है, छुआछूत की इतनी बीमारी फैला रखी है। मुस्लिमों ने और अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए एक ऐसी साजिश बना के खड़ी कर दी है कि जातियों का ढेर लगा दिया है। मानता हूं पहले जातियां थीं, पहले जातियां थीं, लेकिन ऐसे विचार नहीं थे जैसे कि आज विचार बना दिए हैं। पहले जातियां थीं, पर उनके मध्य एक प्रेम की धारा बहती थी, एक प्रेम का समीकरण था। सब एक दूसरे को प्रेम भाव की नज़र से देखते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अपना अपना काम है वो काम करते थे। धोबी कपड़े धोता था, नाई अपना बाल काटते थे, कटिंग करते थे घर घर जाके। गांव में निमंत्रण और चिट्ठियाँ वगैरह वगैरह, आज इस घर में निमंत्रण देना, कल उस घर में निमंत्रण देना, ऐसे बहुत सारे जातियों के अलग अलग काम थे, पंडितों के अलग काम थे। एक गांव में लोग आज कहते हैं कि वहाँ माहौल है, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ बहुत अच्छी बस्ती है। इससे पहले अच्छी गांव बस्ती होती थी और एक तरह की पूरी मार्केट रहती थी, सदर बाजार। क्यों? कपड़े गांव में धुले जाते थे, प्रेस गांव में होती थी, कटिंग गांव में होती थी, पंडित हमारे गांव में थे, लोहार हमारे गांव में थे, बढ़ई हमारे गांव में थे, कुम्हार हमारे गांव में थे। सब चीज़ हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे प्रयोग में जितनी भी आने वाली वस्तुएं सब हमारे गांव में बनती थीं। पत्तल हमारे गांव बनती थी, डब्बू हमारे गांव बनते थे, जिनको हम चोखरे बोलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन कुल्हड़ होते हैं हमारे गांव बनते थे। सब कुछ हमारे गांव में था। लेकिन जात पात की विचारधारा ने एक दूसरे को बांट दिया और एक दूसरे से हम दूर होते चले गए। ये चमार है, ये धोबी है, ये मेहतर है, ये बावन है, ये अहीर है, ये यादव है, ये कुर्मी है। और उस विचारधारा ने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि हर आदमी उसका शिकार है। और इसी नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं और अपनी सरकारें चला रहे हैं। और गरीब आदमी इन जात बिरादरी फंसा हुआ है। एक अच्छे इंसान की वैल्यू नहीं है, एक बड़े आदमी की पहचान नहीं है
केवल जाति की पहचान है, वो हमारी जाति का है, हम वोट उसी को देंगे, वो हमारी जाति का है, हम तो उसी को वोट देंगे, वो हमारी बिरादरी का है, हम तो उसी के साथ रहेंगे। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है कि इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है, कौन हमारे साथ है, हम किसके साथ हैं। अगर मैं तो कहता हूँ अगर जातवाद पहले होता, अगर जातवाद होता तो राम जी कभी सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। वाल्मीकि के द्वारा लिखी रामचरितमानस कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। वाल्मीकि कौन थे? कालिदास कौन थे? और इनके ग्रंथ, इनके लिखे हुए ग्रंथ दुनिया पढ़ती है, सारा हिंदू धर्म पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं, और ऐसी जात बिरादरी बना के खड़ी कर दी है। जात बिरादरी अगर मानते तो कृष्ण कभी सुदामा के पैर नहीं धोते। इस जातवाद ने हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं लोगों में कि हर आदमी जात बिरादरी से जुड़ गया है कि ये मेरी जात का है, ये उसकी जात का है, मैं उसकी सपोर्ट करूँगा, तू उसकी सपोर्ट कर। अगर हम लोग एक मानवता के समीकरण को लेकर चलें, एक भाईचारे को समीकरण को लेकर चलें, तो एक दूसरे का विकास होगा, एक दूसरे की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जातवाद का समीकरण खत्म हो जाएगा, और हम एक नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर हमारे देश के नवयुवक नई विचारधारा इस बात पर अगर फोकस बनाए तो। मैं डी.के. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी बात के द्वारा आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अपने लहजे में, अपने शब्दों में, अपनी मेंटलिटी में ऐसी विचारधारा लाएं जिससे जातिवाद खत्म हो और हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें।